अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जो आयत है इहदिना सिरातल मुस्तकीम के बाद से सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, इसके बारे में बात करेंगे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, ये बड़ी अहम आयत है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि ये रास्ता शुरू हो रहा है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, यानी कि रास्ता उन लोगों का जिन पर नेमतें नाजिल की हुई, ना कि वो जिन पर गज़ब आया और ना वो जिन पर जो गुमराह हो गए। तो इस तरह का इसका मतलब है, लेकिन हम इस मतलब को इतनी आसानी से तो नहीं समझ सकते ना, इसके अंदर काफ़ी कुछ है। तो आइए चलते हैं, अब पढ़ना शुरू करते हैं। ये इसकी अंग्रेज़ी इस्तिलाह है, मैं आपको उर्दू तफसीर भी सिखा सकता था, लेकिन अब जल्दी से इसको समझ लेते। ये कह रहा है, ये जो मैंने अभी आपके सामने आयत पढ़ी, अब इसको पढ़ते। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑफ द कमेंटेटर्स, बहुत से तफसीर लिखने वाले मुफस्सरीन कहते हैं ना, उनके मुताबिक गॉड कंडेम्शन, गॉड की जो मजम्मत होती है ना, मजम्मत कंडेम्शन, ये जो भी हमने आयत पढ़ी, ये इतनी वलद्दालीन और गैरिल मग़दूबी, इतनी सी बात नहीं है ये, तो उसको देख लेते हैं। गॉड कंडेम्शन, गॉड की मजम्मत, मैं किसी चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं ना अल्लाह मियाँ, या कोई इंसान किसी चीज़ की मजम्मत करता है, तो वो तो गज़बनाक नहीं हो सकता। देखिए क्या लिखा है, गॉड की कंडेम्शन में क्या होता है, जब खुदा मजम्मत करते उसमें गज़ब है और उसके बाद वार्त है। देख रहे हैं आप, गज़ब में चलो गुस्सा हो सकता है, वार्त में तो सीधा सीधा भाई अल्लाह माफ़ करे तकलीफ़ दे, अज़ाब भी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये तो बहुत बढ़ गई ना बात यहाँ तक, तो आप समझ रहे हो। तो ये इस तरीके की बात है। अब आगे चलते हैं। गॉड कंडेम्शन, अब इसके अंदर क्या होता है, गज़ब होता है, वार्त होती है, इज़, आगे इज़, हाँ, सिनोनिमस विद द ईविल कंसिक्वेंस। अब ये वो बुरे नताइज, देख रहे हैं आप, ये दोनों चीज़ें दूसरे अल्फाज के अंदर वो बुरे नताइज के साथ, विच मैन ब्रिंग अपॉन हिमसेल्फ बाय विलीफुली, हाँ, वाइलफुली रिजेक्टिंग गॉड गाइडेंस। देखा आपने, यानी ये बोल रहा है कि अगर खुदा, इस तफसीर, ये जो तफसीर है अकॉर्डिंग टू द मुफस्सिरीन कमेंटेटर्स के मुताबिक, कि गॉड जब मजम्मत करते हैं तो ये जो गज़ब और रैत है, देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ये दूसरे अल्फाज में नतीजा है उस बुराई का जो इंसान अपने ऊपर ले लेता है। कैसे ले लेता है, खुदा की रिजेक्शन, किस चीज़ की रिजेक्शन, उसकी हिदायत को ठुकरा कर लेता है अपने ऊपर। ये कौन सी दो चीज़ें आ रही हैं, बुराई जो आ रही है, गज़ब। अब ये गज़ब का लफ्ज़ तो यहाँ मौजूद है, देख रहे हैं आप, आयत में मौजूद है गज़ब का लफ्ज़, मग़दूबी अलैहिम, इससे गज़ब कुछ निकल रहा है कि जिन पर अल्लाह गज़बनाक हो रहा है। और दूसरे कौन है, जो गुमराह हो गए। अब इन पर तो गज़ब हो रहा है, लेकिन अब आगे चलते हैं। अब देखें, दो अल्फाज यहाँ पर इसके निकलते हैं, मजम्मत में गज़ब और रैत। अब रैत के अंदर तो भाई तकलीफ़ दे, अज़ाब भी हो सकता है ना, बात तो ये आ रही है। अब यहाँ बात समझ में आ गई कि जो लोग अल्लाह की हिदायत से गुमराह नहीं मानी उन्होंने, उसके बुरे नताइज दूसरे अल्फाज में आए और वो इन दोनों चीज़ों के मुस्तहक हो गए। अब आगे देखते हैं। एंड एक्ट कॉन्ट्रैक्टी टू हिज इंजेक्शन, अब वही बात आ जाती है कि उस, और ऐसा तरीक़ेकार उन्होंने ऐसा एक्ट किया खुदा के मुखालिफ कि वो बिल्कुल ही उसकी हिदायत से, उसकी बताई हुई इंस्ट्रक्शन से बिल्कुल ही उन्होंने मुखालफत कर दी। ऐसी एक्ट किया उन्होंने, ऐसी एक्टिंग करी, ये कह रहा है, ऐसा बिहेवियर था। आगे चलते हैं। सम कमेंटेटर, मगर कुछ मुफस्सरीन यानी तफसीर लिखने वाले, फॉर एग्ज़ाम्पल एक का नाम भी ज़माख़शरी, अब ये कुछ मुश्किलात में लिखते हैं, इंटरप्रेट, वो ये तशरीह करते हैं, दिस पैसेज एज़ फॉलो, मसलन इस, ये जो ऊपर बात लिखी हुई है, गैर, ये जो आयत है, अनमता अलैहि सिरातल लज़ीना अनमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन के, वो इस पैसेज की तशरीह कुछ यूँ कर रहे हैं, एज़ फॉलो, मसलन द वे दोज़ अपॉन, उनका रास्ता, सिरातल लज़ीना के बारे में कह रहा है, द वे ऑफ दोज़ अपॉन वोम, जिन पर
धाओ तूने नेमतें नाजिल की। धाओ में मतलब अल्लाह को कह रहे हैं जिस पे तूने नेमतें नाजिल की, सही है। और धाई ब्लेसिंग, आप समझ गए। उसके बाद दोज आगे आते हैं, उसके बाद दोज हैव नॉट बीन कंडेम्ड। अब ये कहता है इसका मतलब क्या है, हकीकत में क्या बात है, यानी कि जिन पर नेमतें नाजिल हुई और जिन पर ब्लेसिंग रहमतें नाजिल हुई, दोज हु, वो लोग वो हैं हु हैव नॉट बीन कंडेम्ड, यानी जिन पर गज़ब नहीं आया, बाय दी तेरी तरफ से, अल्लाह को कह रहा है, अल्लाह मियाँ को कह रहा है। एंड हु दे डू नॉट गो एस्ट्रे, ना ही वो गुमराह हुए। अब गुमराह का लफ्ज़ वलद्वालीन तो इधर है, देख रहे हैं आप, वलद्वालीन का लफ्ज़ तो इधर है, मगर ये वलद्वालीन अनमता की तारीफ़ कर रहा है, अनमता अलैहिम की तारीफ़ में इस्तेमाल हो रहा है ना। अब देखें यही बात बहुत गहरी बात कर रहा है, ये बहुत गहरी बात कर रहा है। अगर ये बात हाथ से निकल गई तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब ये क्या कह रहा है कि जिन पर नेमतें नाजिल हुई ना, जिन पर रहमतें नाजिल हुई, वो लोग कौन है, दे हैव नॉट बीन कंडेम्ड, जो गज़ब में नहीं आ रहे। अब ये दो लफ्ज़ आ रहे थे यहाँ पे आयत के अंदर, मग़दूबी अलैहिम और वलद्वालीन, तो देखा आपने, ये बड़ी गहरी बात बता रहे हैं ये, और गौर से सुननी पड़ेगी। हु हैव नॉट बीन कंडेम्ड, जिन पर गज़ब नहीं आया, बाय दी तेरी तरफ से, अल्लाह की तरफ से, एंड हु डू नॉट गो एस्ट्रे, जो गुमराह नहीं हुए। अब दूसरे अल्फाज में ये क्या मतलब है, इन द अदर वर्ड दे रिगार्ड, इस बारे में, दूसरे अल्फाज में इस बारे में, द लास्ट टू एक्सप्रेशन एज डिफाइनिंग, जो वाज़े की जा रही हैं। लास्ट टू एक्सप्रेशन कौन सी, ये वाली, मग़दूबी अलैहिम और वलद्वालीन। अब अनमता की तारीफ़ में ये मग़दूबी और वलद्वालीन एज अ तारीफ़ यूज़ होने लग गई है ना। तो अब ये बात क्या है, कमेंटेटर अब देख रहे हैं एज डिफाइनिंग। अब ये क्या डिफाइंड हो रहा है, दूसरे अल्फाज में हम क्या कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि ये जो लास्ट टू एक्सप्रेशन की, तो ये भाई एक तरह की कुछ तारीफ़ नज़र आ रही है कि किस आयत के ज़रिए से, दोज अपॉन धाओ, उन पर, वो जिन पर, अपॉन वोम, यानी दोज वो लोग, वोम उन पर, अपॉन वोम अपॉन उन पर, धाओ तू, अल्लाह को कह रहा है, धाओ हैज़ बेस्टोड, ये आया, ये पहना रहा है, दाओ हैड बेस्टोड धाई ब्लेसिंग, जिन पर तू, यानी की बात आ गई ना आयत, जिन पर तूने नेमतें नाजिल की और रहमतें की, देख रहे हैं। तो अब ये जो अनमता अलैकुम की तारीफ़ में आखिरी दो अल्फाज मग़दूबी अलैहिम और वलद्वालीन भी आ गए मनफी तौर पर, देखा आपने, मनफी तौर पर। तो अदर, अब ये देखते हैं, अब इस पर मुफस्सिरीन को कुछ गड़बड़ हो गई, तज़ाद आ गया ना, गहराई में बात है, बहुत गहरी बात है, जिनकी समझ में आ रही है, बाकी मैं इसके सीक्वल दे दूँगा। अदर, अब अदर कमेंटेटर, दूसरे कमेंटेटर इस बात पर परेशान नहीं माना कि ये बात ऐसे नहीं है कि जिस आयत की तारीफ़ में मनफी बात भी तारीफ़ में आ जाए वो बात मुनासिब नहीं है। आइए इसकी गहराई में जाते। तो कुछ कमेंटेटर जो थे ना, अदर कमेंटेटर, जिनका नाम था भगावी एंड इब्ने खतीर, भागवी एंड इब्ने खतीर, उन्होंने क्या कहा, डू नॉट सब्सक्राइब, उन्होंने इस बात को नहीं माना कि ये बात सही नहीं है भाई, ये ऐसे होगी, टू दिस इंटरप्रिटेशन। अब ऊपर जो दो हज़रात थे जिनका नाम मैंने लिया, उनकी जो तारीफ़ पेश उन्होंने की थी, उन्होंने इसको माना ही नहीं, नॉट सब्सक्राइब किया। अब वो कहते हैं विच वुड, बात वही आ गई जो मैंने आपको बताई कि विच वुड इम्प्लाई द यूज़ ऑफ नेगेटिव डेफिनेशन। अब इसके ऊपर तो दलालत हो रही है, यानी इम्प्लाई कर रही है, असरात डाल रही है, एक मनफी बात भी डेफिनेशन में आ रही है तारीफ़ के अंदर, इस तरह ये बता रहा है। एंड अंडरस्टैंड द लास्ट वर्स ऑफ द सूरा। अब वो कहता है ये जो आखिरी वर्स है ना, मग़दूबी अलैहिम वलद्वालीन, इस सूरत के, इन द मैनर, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ, आप अपने अल्फाज में समझाता हूँ। कैसे समझाता हूँ, अभी कह रहा है रेंडर्ड बाय मी अबव, जैसे मैंने ऊपर तारीफ़ की थी, अभी ऊपर इन्होंने जो थोड़ी बहुत बात बताई वही होगी। एज़ रिगार्ड, इस बारे में, द टू कैटेगरीज। अब ये कह रहा है, ये जो आखिरी बात है ना, एज़ रिगार्ड का मतलब होता है इस बारे में, किस बारे में भाई, द टू कैटेगरीज, दो किस्म, दो मुख्तलिफ़ किस्म, किसकी, पीपल की, फॉलोइंग द रॉन्ग कोर्स। अब ये कह रहा है कि दो लोग ऐसे भी हैं, मग़दूबी अलैहिम और वलद्वालीन, जो रॉन्ग कोर्स कर रहे हैं, गलत रास्ते पर है ना, ऑफ सम, आगे चलते हैं, ऑफ सम ग्रेटेस्ट इस्लामिक थिंकर। अब वो कह रहे हैं कि ये बताना चाह रहे हैं आखिरी दो कौमें
जो वलद्वालीन और मग़दूबी अलैहिम है, तो जो ग्रेटेस्ट इस्लामिक थिंकर है कौन से थे? अल गज़ाली इन द रिसेंट टाइम, मोहम्मद अबूद, सही है। हेल्ड इन द व्यू, उनके नज़रिए के अंदर ये बात मुकीम है, कायम है। तो करते हैं दैट, अब ये जो ऊपर वाली मैंने बात बताई ना कि अनमता अलैकुम की तारीफ़ में वलद्वालीन और मग़दूबी अलैहिम भी तारीफ़ के तौर पे यूज़ की जा रही हैं, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये मनफी असरात वाली बात तारीफ़ में कैसे गुज़र हो सकती है। तो इस बात को मना कर दिया। तो दूसरे मुफस्सरीन ने अब ये राय दी है, देखें दैट अब हम ये राय नई जो राय बात आई, अब ये बड़ी गहरी बात है। ऊपर वाली बात आप समझ गए। देखिए कुरान का तर्जुमा लिखना ये भी किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। मेरे बताने का मकसद ये है, अब ये नए जो ये बात बताना चाह रहे हैं अपने अंदाज़ में, अब ये कह रहे हैं कि ये यूँ होगा, मनफी असरात से किसी आयत की तारीफ़ को बचा रहे हैं। कुरान को अरबी में ही पढ़ ले, बहुत बेहतर है। देखें क्या हो रहा है। दैट द पीपल डिस्क्राइब है एज हैविंग इनकर्ड गॉड कंडेम्पशन, अब जिन पर खुदा की मजम्मत हो गई है, कंडेम्पशन है ना, इनकर्ड हो गई, कौन सी? दैट द पीपल डिस्क्राइब एंड हैविंग इनकर्ड, और फिर जिनका तस्करा है, जिन लोगों के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, किस हालत में कि वो हैं इनकर्ड, गॉड की मजम्मत उन पर हो गई है, सही है। दैट इज़ हैविंग डिप्राइव्ड, वो तो भाई अपने आप को डिप्राइव्ड कर चुके हैं, महरूम कर चुके हैं, दैम सेल्फ ऑफ हिज ग्रेस, अपनी ज़ात को महरूम कर चुके हैं अल्लाह की फ़ज़ल से। ये तो वो लोग हैं। अब ये जो बता रहे हैं वलद्वालीन और मग़दूबी अलैहिम के बारे में, देख रहे हैं आप कौन से लोग हैं ये? जिन पर खुदा की मजम्मत एक तो इनकर्ड हो गई है, ज़ाहिर हो गई है, और दूसरे क्या है कि ये अपने आप को निकाल चुके हैं अल्लाह की फ़ज़ल से, अपने आप को अल्लाह के फ़ज़ल से ही निकाल चुके हैं। समझ रहे हैं आप? अब आगे चलते हैं। हैव रिजेक्टेड, और मुखालफत हो गई है अपने आप को रिजेक्ट करने के बाद, हैव रिजेक्टेड इट, ठुकरा देने के बाद। तो ये क्या बात हुई? ये तो वो बात हो गई भाई कि एक चीज़ मैं मुकम्मल तौर पे समझ चुका हूँ, अल्लाह की मार्फत मुझे मुकम्मल मिल चुकी, तो यही कह रहा है ये। तो देखिए क्या मतलब निकल रहा है, आप देख रहे हैं आप। ये जो गज़ाली साहब बता रहे हैं, जो सही बात, इसका सही तर्जुमा है जिसमें मनफी तारीफ़ नहीं आ सकती, वो क्या है? अनमता अलैकुम के जो साथ मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, वो कौन लोग हैं? दैट पीपल डिस्क्राइब हैविंग इनकर्ड, ये उन लोगों का जिक्र है भाई। ये तो अपने ऊपर इनकर्ड चुके हैं, खुदा की मजम्मत है इनके ऊपर, ठीक है। यानी कि दो कौमें हैं ये, एक तो मग़दूबी अलैहिम है, एक वलद्वालिन है। तो जो इसके अंदर मेरे ये जो इनकर्ड कर चुके हैं मजम्मत अपने ऊपर, और हैविंग डिप्राइव्ड, अपने आप को बिल्कुल ही अपने आप को निकाल चुके हैं, खुद निकाल चुके हैं, ये बात है भाई। दैम सेल्फ, अपनी ज़ात को फ्रॉम ऑफ हिज ग्रेस, अल्लाह के फ़ज़ल से अपने आप को निकाल चुके हैं। क्या मतलब? यानी कि ये अल्लाह की मार्फत मुकम्मल पा चुके, पैगाम को सही से समझ चुके, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, उसके बाद इन्होंने अपने आप को अल्लाह की मार्फत से निकाला है और इन पर गज़ब आया। देखें कितनी गहरी बात है ये। यानी इसमें इनकी तरफ से वो बात मुकम्मल हो चुकी जिस पर अल्लाह का गज़ब आए। अच्छा, आर दोज हु बिकम फुली, देखें आगे लफ्ज़, गॉन गेनाइजेटेड ऑफ गॉड मैसेज, ठुकरा चुके हैं, उसकी मार्फत से निकल चुके हैं, बिकम फुली, मुकम्मल तौर पर अल्लाह के मैसेज को ठुकरा चुके हैं। ये वो लोग हैं मग़दूब। एंड हैविंग, आगे, एंड हैविंग अंडरस्टूड इट, हालांकि उसको समझने के बाद, देखा मैंने आपसे यही बात कही थी ना, समझने के बाद, समझ चुके हैं उसके बाद, यानी उसकी समझ को अपने अंदर रख चुके, वो पैगाम वाज़े तौर पर इनके ज़ाहिर हो चुका, उसके बाद इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। अल्लाह की फ़ज़ल से अपने आप को निकाल चुके, और मुकम्मल तौर पर ये देखें क्या बात है, आर दोज हु हैव बिकम फुली ऑर्गेनाइजेंट ऑफ गॉड मैसेज। देख रहे हैं आप, अल्लाह के इस मैसेज, इस मार्फत से, अल्लाह की इस मार्फत से मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनाइजेंट हो गए। एंड हैविंग, आगे, एंड हैविंग अंडरस्टूड इट, कब? इसको मुकम्मल तौर पर अपनी सोच, अपने अंदर समझ, इस समझ को अपने अंदर रखने के बाद फिर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है इसको। ये है मग़दूबी अलैहिम। ये इतनी आसान बात है जो एक लाइन के तर्जुमे में समझ आ जाए, हो सकता है ये, आप समझ रहे हैं मेरी बात,
क्यों? क्योंकि जब आप इसको तर्जुमे को पढ़ेंगे आप तो ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं नेगेटिव जो अच्छी आयत की तारीफ़ कर रहे हो, ये बात भी ख़तरनाक हो सकती है ना। अरबी में ही पढ़ लें, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। ओके, वाइल बाय दोज गो एस्ट्रे, इसके बरक्स यानी कि एक दूसरी कौम का भी जिक्र है, और वो भी भाई जो एस्ट्रे, जो गुमराह हो गए। अब ये कौन है भाई? चलो ये बात तो समझ में आ रही है, ये लफ्ज़ अंडरस्टूड इट, ये तो वो कौम थी मग़दूब अलैहिम जिसके पास सारी चीज़ें मुकम्मल आ गई, उसके बाद समझने के बाद रिजेक्ट कर दिया, फ़ज़ल भी गया, अल्लाह की मार्फत भी गई, इन पर तो अल्लाह का गज़ब आया है। देख रहे हैं? अब ये हम ही ऊपर जो बात कर रहे थे ना दो अल्फाज की, अब ये जो गज़ब है और रैत है, अब ये मुझे ये लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा, अल्लाह बेहतर जानते हैं, मगर इन आलिम साहब की कमेंटेशन के बाद ये गज़ब और रैत है ना, ये मग़दूबी अलैहिम पर कुछ ज़्यादा लग रहा है मुझे, ज़्यादा ही है। मग़दूब है ना, जानबूझकर सब कुछ जानते हुए किया है ना। अभी कहता है वाइल बाय, दूसरी तरफ इसके बारे दूसरी तरफ ये बता रहा है दोज हु गो एस्ट्रे, और वो जो गुमराह हो गए। अब अल्लाह ने जिन पर नेमतें नहीं आई ना, उसमें तो एक तो मग़दूबी अलैहिम हुई, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब कह रहा है दूसरे वो हैं दोज हु गो एस्ट्रे, जो गुमराह हो गए। अब ये गुमराह हो गए, क्या इनके पास हिदायत मुकम्मल नहीं पहुंची या सही फॉर्म में नहीं पहुंची? यहाँ पर अल्लाह ने इनको थोड़ा सा बचाया भी है, इनके लिए अलग लफ्ज़ यूज़ हो। अच्छा, आर मीन पीपल, मतलब ये है इन पीपलों से, इन लोगों से कि होम जो द ट्रूथ है, सच्चाई मुश्किल है, मुश्किल डिफ़िकल्ट फॉर देम टू रिकग्नाइज, इनके लिए सच्चाई को समझना मुश्किल है, हो चुका है, मुश्किल हो चुका है, मुश्किल है या मुश्किल कर दिया गया है, यही बात है। रिकग्नाइज इट एज ट्रूथ, इस हाँ रिकग्नाइज एज ट्रूथ, सच्चाई के तौर पर, यानी अच्छा सॉरी ये लाइन मिस हो गई। आर मीन पीपल, देख रहे हैं जो एस्ट्रे है ना, जो वलद द्वालीन है, आर मीन पीपल वोम द ट्रूथ, ये वो लोग हैं, इनसे मतलब वो लोग हैं जो वलद द्वालीन है, वो लोग हैं सच्चाई जिनके पास सच्चाई जिनके पास आइदर नॉट रीच, या तो पहुंची नहीं है टॉल मुकम्मल तौर पर, और टू वोम, या फिर वो लोग हैं इट हैज़ कम सो ग्रैबल एंड करप्टेड, या फिर इनके पास करप्ट होके पहुंची है, या फिर सही फॉर्म में नहीं, ग्रैबल्ड है। देख रहे हैं आप, एस्ट्रे वो लोग हैं जिनके पास, उनसे मतलब वो लोग हैं अल्लाह मियाँ का कि जिनके पास हिदायत का ज़रिया या जो हिदायत अल्लाह ने दी है, इनके पास ग्रैबल और करप्टेड पहुंची है। करप्टेड ये वलद द्वालीन में आ रहे हैं, आ फॉर्म एज टू मेक इट, देखिए क्या बोल रहा है, डिफ़िकल्ट फॉर देम टू रिकग्नाइज इट, ऐसी सूरत में पहुंची है कि जिसको समझना ही मुश्किल है सच्चाई के तौर पर, एज द ट्रूथ। देख रहे हैं आप, याकूब साहब पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेज दीजिए, और साथ में याकूब साहब की मग़फ़रत की दुआ भी कर दीजिएगा, ये हमारे बहुत मोतबर उस्ताद हैं, तो दुरूद व सलाम भी भेज दीजिएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अब ये बात आपकी समझ में आ गई, इतनी आसान थी ये बात? क्या ये इतनी आसान बात थी? ये क्या ये बस ये मैं इसको यूँ पढ़ लूँ, सिरातल लज़ीना अनमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, और यूँ पढ़ लिया मैंने, रास्ता उन लोगों का जिन पर नेमतें नाजिल हुई, उनका नहीं जिन पर गज़ब नाजिल हुआ और जिन पे जो गुमराह हो गए। तो अब अनमता के अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर ये भी तारीफ़ हो रही है कि भाई ये इसमें वो लोग हैं जिन पर गज़ब नहीं आया और जिन पे द्वालीन नहीं आई, तो ये वलद द्वालीन और मग़दूबी अलैहिम तारीफ़ कर रहे हैं इस आयत की, जो कि गलत हो जाता है, तर्जुमे में गलत हो जाता है। लेकिन फिर मुफस्सिरीन ने क्या करा कि तफसीर में भी गलत हो जाता है, फिर मुफस्सिरीन ने क्या करा, इसको वाज़े तौर पर बयान कर दिया कि भाई ऐसा लिखना मुनासिब नहीं है कि अनमता अलैहिम वो लोग हैं जिन पर गज़ब नहीं आया और जिन पर जो गुमराह भी नहीं हुए, तो ये तो मनफी तारीफ़ हो रही है ना इस अनमता अलैहिम की, ऐसी तफसीर नहीं लिखनी चाहिए और ऐसा मतलब भी बयान नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा इस कौम को वाज़े कर दिया कि ये जो गैर मग़दूबी अलैहिम है और इनके साथ जो द्वालीन है, ये दो कौमें हैं। मग़दूब जो हैं पूरी जानकारी के बाद मार्फत, इनको मार्फत मिल गई भाई, हिदायत इनके पास मुकम्मल आ गई, उसके बाद ठुकराया है, इनकार कर दिया है। और वलद द्वालीन वो लोग हैं जिसके पास ये हिदायत करप्टेड है, समझने की हालत में नहीं है, या हो भी सकता है कि ये जो मग़दूबी अलैहिम कौम है इन्होंने इन तक नहीं पहुंचने दी, क्योंकि साथ साथ रिश्तेदारी के तौर पर चल रही है ना बात। अब इनके बीच क्या ताल्लुक़ है, अपने पास से बताना अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर, अपने पास से बताना अल्लाह माफ़ फरमाए, लेकिन एक अंदाज़ा भी पढ़ने वाले को हो जाता है। अब या तो ये बात क्या है
तो बस मैं आपको इतना ही क्लियर करना चाहता था, इतना आसान नहीं है भाई कि हम इस आयतों को इतने आराम से उर्दू में समझ लें, ये हमसे मिस्टेक भी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने आज इतनी मेहनत की है और ये अंग्रेज़ी नुस्खा आपके लिए लाया हूँ, बहुत पसंद आया होगा आपको। इंशाल्लाह और भी आयत मैं लाता रहूँगा। और ये ख़ास याकूब साहब की मग़फ़रत की दुआ कर दीजिए, उनके अहल व अयाल बच्चों की मग़फ़रत की दुआ कर दीजिए, मेरी वालिदा, मेरे वालिद, मेरे तमाम अहल व अयाल की मग़फ़रत की दुआ कर दीजिए और इसका सवाब पूरे उम्मत को पहुँचा दीजिए। और तमाम इंसान जो इस दुनिया से चले गए उनके लिए जन्नत का सवाल और उसके लिए मग़फ़रत की दुआ कर लीजिए। मेरी वालिदा के लिए ख़ास तौर पर मग़फ़रत की और उनकी जन्नत की आला मकाम मेरे वालिद के लिए और मेरे तमाम रिश्तेदारों के लिए कर लीजिए। याकूब साहब के लिए ख़ास तौर पर थोड़ी देर की खामोशी इख्तियार करके दुआ कर लीजिए। तो बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह अगली आयत के साथ मिलते हैं। ये तोहफ़े मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।